हमारे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा इस कार्यक्रम में पधारे हमारे आदरणीय हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों और मेहमान खुशूसी के बीच आप सभी का स्वागत जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, हमारे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व लेखा अधिकारी के द्वारा और हमारे अल्पसंख्यक अधिकारी और वक्त और बुके देके स्वागत। इसके कॉल इधर देखिएगा, प्रिंसिपल साहब के द्वारा इसके कॉल नहीं जानती मैं इस दुनिया को, मैंने जाना माँ बस तुमको, मुझे पता मुझे। आज दिवस के इस अवसर पर जैसे कि हम लोग पहले स्वागत कर चुके हैं आदरणीय सांसद महोदय का, अपने विधायिका जी का, और अब अपने लोकप्रिय जनप्रिय जिलाधिकारी महोदय हम लोगों के बीच हैं। उनका ढेर सारा अभिनंदन है, स्वागत है। नाम उसकी सारी डिटेल्स फीड होने लगी। अब कोई भी शिक्षक मनमाने ढंग से अपनी सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता है। अब जो शिक्षक हमारी जनपद स्तर पर मदरसे स्तर पर कार्य कर रहा है, उसका नाम सीधे हमारे पोर्टल पर है, उसका नाम लखनऊ के हमारे विभाग के पोर्टल पर है। इसलिए सबसे बड़ा 21,600 शिक्षकों के हित के लिए सरकार ने ये किया, एक मदरसा पोर्टल बनाया। ये सर्वे शुरू हुआ जो इसी सरकार ने किया। मदरसे 1931 से चल रहे हैं, उससे पहले से चल रहे हैं, और आजादी के बाद से ये सरकारें बनती रही, लेकिन कभी इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का कोई सर्वे नहीं किया गया, और ये अलग थलग पड़े थे। सबसे ज्यादा जो समस्या थी इन मदरसों के साथ, जो मैंने इस सर्वे में अनुभव किया, इन मदरसों से कम्युनिकेशन गैप इतना तगड़ा था कि ये हमसे बचते थे, मतलब विभाग से बचते थे, सरकार से बचते थे, और सरकार इनसे बचती थी। के पास गया तो मैंने ये महसूस किया कि वो मान्यता चाहते थे, लेकिन इस सरकारी पेचीदगी में वो अपने मदरसे को नहीं फंसाना चाहते थे, और हमारे उनके बीच इतना गैप था कि हम भी देख कर इग्नोर कर देते थे। अगर इनके पास हम जाएंगे तो जाने कौन सी मुसीबत हमारे ऊपर आ जाएगी। एक दहशत, और उनको दहशत जो था कि अगर मेरे पास वो चले आएंगे तो वो इतनी बवाल में फंस जाएंगे, शायद मदरसा चला पाए या न चला पाए। लेकिन जब हम लोगों ने ये सर्वे किया और हमारे अपने जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हमको मिले, हमारे मान्यता प्राप्त मदरसे से 302 हैं, उससे ज्यादा की तादाद में हमारे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे थे, जो अगर ये सरकारों ने पहले सर्वे करा दिया होता तो ये गैप मिट जाता, तो हमारे उनके बीच की झिझक खत्म हो जाती, हम एक दूसरे को जानते पहचानते, और तब उनके भी समझ में आता। कई मदरसे हमसे कहे कि सर हम मान्यता लेना चाह रहे थे, लेकिन सर हमको पता ही नहीं था कुछ। अधिकार दिवस पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ माननीय कार्यक्रम चल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक सदर आदरणीय अनुपमा जायसवाल जी, आदरणीय जिलाधिकारी जी, जिला शिक्षा अधिकारी जी, अधिकारी श्रीमान दिनेश कुमार जी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मिश्रा जी, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग, इस मदरसा दारुल फिक्र के प्रधानाचार्य महोदय, और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे श्रीमान तौसीफ अहमद जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हस्तियां जो हमारी यहाँ पर हैं, और मेरे सामने बैठे प्यारे बच्चों, और उनको अध्यापन कार्य करा रहे हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आपके लिए शुभकामनाएं भी करती हूँ। इस बात का हमेशा ध्यान रखा गया कि यह हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है,
इस हिंदुस्तान को सींचने में सभी का खून, सभी का पसीना लगा हुआ है। इसलिए चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक समाज में आने वाले हमारे सिख भाई हों, मुस्लिम भाई हों, बौद्ध हों, जोरास्ट्रियन पारसी भाई हों या जैन बंधु हों, सभी के अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम इस देश ने किया है। इसलिए इसी देश में कई लोगों के मिलकर यह देश एक सुंदर सा गुलिस्तां बनता है, किसी एक व्यक्ति का हिंदुस्तान नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। जो नदियां खो गई समंदर में वो दिखलाई नहीं देती, मगर हिंदुस्तान बनाने में एहसान सबका है। तो आज हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारे अल्पसंख्यक होने के क्या अधिकार हैं और साथ ही हमारे कर्तव्य क्या हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमारे अधिकार बनते हैं तो हमारे कर्तव्य बनते हैं। तो आज का दिन जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार के हितों की चिंता करता है, वहीं इस देश को, इस राष्ट्र को बनाने में जिन्होंने योगदान दिया है और आगे भी जिन्हें योगदान करना है, उसकी भी याद हमको दिलाता है। नियत किया गया कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा और सभी ने जैसे बताया कि 1992 से विभाग बना दिया गया जो आपके हितों की चिंता करता है। और जब आपके हितों की चिंता की हम बात करते हैं तो इसमें किसी एक व्यक्ति का हित नहीं होता है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। और जब से देश की कमान यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई, वो संसद में गए और संसद की सीढ़ियों को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र, अपना पावन मंदिर मानते हुए उसकी सीढ़ियों को चूमते हुए कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मजलूबों की होगी, दलितों की होगी, वंचितों की होगी, पिछड़ों की होगी, नौजवानों की होगी, किसानों की होगी और महिलाओं की होगी। वहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नहीं था। जब हम महिला कहते हैं तो हर वर्ग की महिला आती है, जब हम नौजवान कहते हैं तो हर जाति मजहब धर्म का नौजवान आता है, जब हम किसान कहते हैं तो हर जाति मजहब का किसान उसके अंदर आता है। तो कुछ देर बाद बताना मुश्किल हो जाएगा कि खून डीएम साहब का है, कि रुकमा जी का है, कि सांसद जी का है, कि शमशाद भाई का है, कि हमारे पत्रकार बंधुओं का है, कि हमारे बच्चों का। उनका रंग लाल होता है और सभी का लाल है। जब ऊपर वाले परमात्मा ने हमसे कोई भेदभाव नहीं किया, कि भगवान भास्कर की ये जो रश्मियां, ये किरणें यहाँ आज जमीन पर गिर रही हैं, कोई पक्षपात नहीं करती। आप सब यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़ाइए, इसे हम विद्या कहते हैं, स्टडी कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। विद्या ददाति विनयम, पढ़ लिख कर हम विनम्र बनते हैं, विनम्रता आती है। अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो आप पढ़े लिखे नहीं कहे जाएंगे, आप कितने भी पढ़े। विद्या ददाति विनयम, और जब विनय हमारे अंदर आता है, विनयात याति पात्रताम, तब हमारे अंदर पात्रता, योग्यता पैदा होती है। जो टीचर हमारे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं तो योग्यता आती है। पात्रता धनम आपनोति, और जब हम योग्य बन जाते हैं, उस विद्या से हम कलेक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं, तो क्या होता है? धनम आपनोति, तब धन प्राप्त करते हैं। और वह धन कठिन परिश्रम की विद्या के बाद मिला है तो बड़ा पवित्र धन होता है। धनाद धर्मः, तब हम धन से अपने धर्म को पुष्ट कर पाते हैं। और ततः सुखम, जब सब पवित्र है तो फिर हमको वो सुख की अनुभूति भी होती है। प्रशंसा करती हूँ, एक बेटी ने तो बेटी का दर्द ही कह दिया कि बेटी को भ्रूण हत्या मत करो, उसे कोख में मत मारो, बेटी का सम्मान करें और जन्मे तो अभिमान करें हम। बहुत अच्छा संदेश, एक बच्चे ने बहुत सुंदर भाषण भी दिया था, मैं उसकी भी बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। कुल मिला के एक जो दृश्य यहाँ पर बना और जो मैंने देखा कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, बड़ा ही सुखद है, बड़ा ही सराहनीय है। यहाँ के जो लोग भी लगे हुए हैं उनकी बड़ी सराहना करते कि आप इसी भाव से लगे रहें। और एक बात रखें कि सब बात छोड़ दीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश में भी आप सबके हितों की बड़े काम हो रहे हैं। अभी हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी बता ही चुके कि किस तरह के शिक्षकों को साथ में लेकर उनकी दुश्वारियों को दूर करते हुए उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने काम शुरू किया है। जहाँ तक हमारे बहराइच जनपद की बात है, और इत्तेफाक से बहराइच से तीसरी बार चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सबके सहयोग से पहली बार
भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को दूसरी बार विधायक बनने का अवसर आप सबके सहयोग से प्राप्त हुआ। और मैं केवल एक ही बात में विश्वास करती हूँ, जो मुझे यहाँ से मिला है, यहीं पली हूँ, यहीं बड़ी हूँ, यहीं शिक्षा ली है, यहीं की हवा पानी से मेरा ये शरीर बना हुआ है कि जीती भी हूँ अपने बहराइच के लिए और मरती भी अपने बहराइच के लिए। इसलिए एक बात है, यहाँ की जो एकता है उसको बनाए रखिएगा हमेशा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना कोई सलमा बेगम राधा की चुनरी सीधी है। यह ऐसा बहराइच है, ऐसी यहाँ गंगा जमुनी एकता है। मुझे आप सबके बीच आकर बड़े ही प्रसन्नता का एहसास हो रहा है। समय कम है, मैंने संजय जी से गुजारिश की थी कि मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगी, लेकिन आप सबके बीच इतने समय से बैठी और बहुत अच्छा लगा। पुनः आप लोग बुलाएंगे, फिर आएंगे। आदरणीय सांसद जी का भी धन्यवाद करती हूँ, वो इस कार्यक्रम में आए। मैं यहाँ की विधायक हूँ, मैं आपकी तरफ से होस्ट भी हूँ, इसलिए जो भी यहाँ आएगा सारे मेरे मेहमान हैं। आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए, आपने कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। है इसलिए इनमें विनयशीलता भी है, पात्रता भी है, और पात्रता के माध्यम से धन की प्राप्ति हुई है। उस धन से धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हुए खुद भी सुख का अनुभव कर रही हैं और समाज को भी सुखी बनाने का कार्य कर रही हैं। इसके लिए आदरणीय विधायक जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज अल्पसंख्यक दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। बेचकर भी जो इल्मे हुनर मिले, लो जान बेचकर भी जो इल्मे हुनर मिले, जिससे मिले जहां से मिले, जिस कदर मिले। आज अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर दारुल फिक्र के इस प्रांगण में मैं यहाँ के बच्चों से केवल यही कहना चाहूँगा कि आप अपने इल्म की रोशनी को बढ़ाने के लिए यहाँ के जो धर्मगुरु हैं, शिक्षक हैं, उनसे जद्दोजहद करिए, उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए संघर्ष करिए, अनुनय विनय करिए। आपका जीवन सार्थक होगा, और जब आप इल्म और विद्या प्राप्त करेंगे तो आप अपने राष्ट्र के प्रति भी चिंतनशील होंगे। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर दो, सबको सुखी बनाओ। तो ये माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी सभी को सुखी बनाने के लिए कभी कभी अपने को दुख में रहते हुए भी जनता के हितार्थ कार्य करते हैं। तो ऐसा भाव जागृत करते हुए अपने को आगे बढ़ाइए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करिए। ऐसा मत बनिए कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या क्या या बहुत बहुत और मर गया देश और जीवित रह गए तुम। धर्मगुरुओं का कई बार आने का अवसर मिला, और यहाँ की रैली को, जो तिरंगा रैली थी, वो पूरे भारत में सर्वाधिक लाइक मिला था। 1 करोड़ लोगों ने पसंद किया था। ये यहाँ की एकता की मिसाल है। उन्हें एक बार सभी का धन्यवाद, और मुझे आपने आमंत्रित किया, बार बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। और हमारे अतिथिगण आए, उनका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस था जी। आज शासन के निर्देश के क्रम में, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है 18 दिसंबर को, और इस भव्य कार्यक्रम में हमारे आदरणीय सांसद जी ने समय दिया, सदर विधायिका जी ने समय दिया, और जिलाधिकारी महोदय ने समय दिया, जिसके लिए हम सबसे पहले उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप लोगों ने देखा, इस अधिकार दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि अल्पसंख्यकों के क्या क्या अधिकार हैं, उनके तरक्की के लिए, विकास के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इस पर एक व्यापक चर्चा हो जाए, परिचर्चा हो जाए, और व्यापक प्रचार प्रसार इन योजनाओं का हो जाए। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग को ये संदेश दिया कि उनके भलाई के लिए जो छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही हैं, टर्म लोन योजना चल रही है, और इन सब अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास के लिए एक जो सबसे बड़ी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जिसमें सरकार कई करोड़ रुपए खर्च करती है। और इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, आप जानते हैं कि इस बहराइच जनपद में भी पॉलिटेक्निक का निर्माण किया गया है, ITI केंद्रों का हर विकास खंड में निर्माण किया जा रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए PHC और CHC का निर्माण किया जा रहा है।
ये इतनी विशाल योजना है कि इसमें बजट की कोई कमी नहीं रहती है, व्यापक दायरा ये कवर करती योजना। तो प्रधानमंत्री जन विकास योजना के बारे में भी इस पर चर्चा हुई और इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों के कल्याण की जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उस पर भी व्यापक चर्चा हुई, आप लोगों ने देखा। क्या मैसेज होगा आपका? सिर्फ यही कहना है कि सरकार जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाएं चला रही है, अल्पसंख्यक वर्ग को उसको जाने, उन योजनाओं का लाभ लें और उन योजनाओं के माध्यम से अपने आप को सशक्त बनाएं और समाज की मुख्य धारा से पूरा अपना तालमेल और सामंजस्य बनाएं। सर आपको किस पद पर? मेरा नाम संजय मिश्र है, मैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बहराइच हूँ। आज 18 दिसंबर को शासन के निर्देश के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकार दिवस मनाया गया है। आप लोगों ने देखा इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय आदरणीय सांसद जी, लोकप्रिय विधायिका जी सदर और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए और उनके अधिकार क्या हैं इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उनको योजनाओं के जो सरकार की चल रही हैं उनके व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है कि कैसे उस लाभ से वो लाभान्वित हों, योजनाओं के लाभ से। जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की योजना चल रही है जिसके अंदर अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास के लिए ढेर सारे बजट का आवंटन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ITI पॉलिटेक्निक बन रहा है, PHC CHC बन रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे हैं, इस तरह से और जो छात्रवृत्ति योजनाएं उनके लिए चल रही हैं, इन सब पर आज व्यापक चर्चा हुई और उनके अधिकारों के लिए उनको सजग किया गया। क्या मैसेज होगा सर इस पर? आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हम लोगों का यही मैसेज है कि जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है वो अधिक से अधिक शिक्षित हो, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो और अधिकार के साथ, जैसे कि हमारे विधायिका जी ने बताया, अधिकार के साथ कर्तव्य उसी का एक पहलू है। जैसे सिक्के का एक पहलू है अधिकार, दूसरा पहलू है कर्तव्य। तो अपने कर्तव्यों के प्रति भी वो सजग हों और समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को और सशक्त मजबूत करें। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के दरगाह क्षेत्र में स्थित मदरसा दारुल फिक्र में, जहां पर आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यहां पर आज सांसद बहराइच अच्छेबल लाल गौड़ तो वहीं सदर विधायिका अनुपमा जायसवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। साथ ही बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तमाम सारे बच्चे जो मदरसे के बच्चे थे वो इस कार्यक्रम में भी शामिल थे और इस कार्यक्रम की पूरी देखरेख जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के नेतृत्व में हुई। ऐसे में तमाम सारी जो सरकार की योजनाएं हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो वहीं तमाम सारे जो कार्यक्रम से संबंधित विषय थे उन पर चर्चा की गई। बहराइच से NNY 24/7 न्यूज़ के लिए नूर आलम वारसी।